हेलो ऑल ऑफ यू। ओके, एंड लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किए थे आपकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो 3 टाइप की होती है, सरफेस, लीनियर एंड वॉल्यूम। ओके, एंड मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है वैद्युत फ्लक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं ये दोनों के दो। आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप खुद देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में कि कितनी बार ईयर क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहले तो हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है कि कोई भी आपका एक सरफेस होगा, उस सरफेस के अकॉर्डिंग जितनी भी आपकी इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन मूव करेगी, यानी कोई एक पृष्ठ है, कोई भी एक पृष्ठ ले लो, इसके अभिलंबवत जितनी भी आपकी क्या जाएंगी, जितनी भी आपकी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी इस पृष्ठ से, उनकी संख्या हमारी कहलाएगी वैद्युत फ्लक्स। लेकिन अगर मैं इसका मैथमेटिकल पूछूं तो मैथमेटिकल में क्या होता है कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है ना, ये हमारा क्या होता है, हमेशा उसके इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है, उसके किसके इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ आप क्या करेंगे, इसमें उस छोटे से पार्टिकल का एरिया, इनके क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट के क्या होता है, बराबर होता है। क्योंकि आगे ये फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा कि किसी भी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होगा वो उसके क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, और उसके आपके जो छोटे से पार्ट का आपका एरिया है, इन दोनों के स्केलर प्रोडक्ट के क्या होगा, बराबर होगा। आगे हम यही करेंगे। और आप जानते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट यानी कि ये डॉट जब हमारा हटेगा तो वेक्टर हटने के साथ कौन सा एंगल आ जाएगा आपके पास, कॉस थीटा। क्लियर है, तो दो आप डेफिनेशन करेंगे। अगर हम सिंपली थ्योरिकल बोलते हैं तो टोटली आपकी परपेंडिकुलर में जितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उनकी संख्या, और अगर हम मैथमेटिकल बोलते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। इसके बाद आपके पास है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका गॉस थ्योरम। देख पा रहे होंगे आप कितनी बार आपका पूछा गया है, 18, 20, 9, 12, 17 एंड 16, इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। किसी में सिंपली थ्योरी आई है, और आपका देखिए यही सेम क्वेश्चन है प्रूफिंग के साथ, प्रूफ करने के साथ पूछा गया है आपका 2013 एंड 15 में। क्लियर है, तो अब यहाँ पर क्या होता है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस कहता है आपसे कि अगर कोई सरफेस है और वो भी क्लोज सरफेस है, गॉस ने कौन सा सरफेस लिया है, क्लोज्ड, मतलब कहीं से आप ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा बना के आएंगे तो ये रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये ओपन हो गया, देखो यहाँ से पूरा क्लोज होना चाहिए। तो गॉस ये कहता है अगर कोई क्लोज सरफेस है और उसके अंदर कोई चार्ज है, क्लोज चार्ज है, तो इस सरफेस से जितना भी आपका क्या गुजरेगा, फ्लक्स गुजरेगा, वो इस आवेश का कितना टाइम्स होगा, 1/ε0। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं कंप्लीटली तो किसी पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ बोलेंगे आप, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध, परिबद्ध मतलब बधा हुआ, परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो ये है गॉस थ्योरम। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक हो गया, ये तो है इसका स्टेटमेंट। अब आता है इसको प्रूफ करने के लिए। ठीक है, देखते हैं प्रूफ कैसे करते हैं हम इसको। प्रूफ करने के लिए देखेंगे यहाँ पर, माना इसमें आप थ्योरी खुद बनाते हैं, हम जैसे ऐसा फिगर बनाते हैं। माना हमारे पास क्या है, एक सरफेस है। ओके, माना हमारे पास क्या है, एक सरफेस है। इसके लिए मैंने इसका एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट ओ पे मैंने प्लेस कर दिया पॉजिटिव क्यू चार्ज को। ओके, एंड इस सरफेस का, अगर ये सरफेस आपके पास एस है, अगर मैं इस सरफेस को एस ले रही हूं तो इसका छोटा सा अंश, इसका एरिया क्या कहलाएगा, ds, क्योंकि ये पूरा एस है तो ds है। अगर मैं a लेती तो ये क्या हो जाता, d। ठीक हो गया। अब क्या है, हमने पढ़ रखा है कि अंतिम सिराओं को केंद्र से मिलाने पर जो एंगल बनता है उसे हम घन कोण कहते हैं। तो ये एंगल बना d ओमेगा,
और इससे r डिस्टेंस पर ये क्या है आपका स्वल्पांश है। क्लियर हो गया, r डिस्टेंस पे हमने क्या ले लिया, स्वल्पांश। तो आप यहाँ पर हम अगर एक पॉइंट देखें, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करें तो इसमें क्या है, देखो हमेशा क्षेत्र से बाहर की ओर होती है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल की डायरेक्शन। तो ये हो गई आपके पास वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन और ये हो गया हमारे पास स्वल्पांश की डायरेक्शन। ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारा क्या होगा कि इस पृष्ठ के लिए आप क्या निकालेंगे, वही सेम फ्लक्स, इस छोटे से पृष्ठ के लिए फ्लक्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ई डी एस, जो कि हमने अभी पढ़ा, क्योंकि सरफेस ए लिया था इसलिए मैंने वहाँ ए लिया। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, ई। अगर हम इसको वेक्टर को रिप्लेस करें तो हमारे पास एंगल आएगा, क्योंकि डॉट पे कॉस होता है। ठीक हो गया इतना। इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर ई डी एस। तो इन दोनों के बीच में देखो एंगल कितना मेक हो रहा है आपका, 0। तो डी फाई ई इज इक्वल टू क्या आएगा, ई डी एस कॉस 0। कॉस 0 की वैल्यू कितना होती है, 1, यानी कि टोटली आपके पास आ गया ई डी एस। ये तो हमने निकाला इस छोटे से पृष्ठ के लिए, इस छोटे से पृष्ठ के लिए। अगर मैं पूरे के लिए फ्लक्स निकालूं तो पूरे के लिए हमारा क्या आएगा, फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि हमें वैल्यू को रखना पड़ेगा। तो वैल्यू को रखेंगे जिस समय हम, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, पहले हम वैल्यू को प्लेस कर लेते हैं। ई की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। ये आप पहले पढ़ चुके हैं कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इतनी होती है, इनटू में क्या है, डी एस। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखेंगे, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने एक साइड ले लिया और ds/r²। क्लियर। फिर हमने प्रीवियस लेक्चर में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि जो आपका एरिया होता है वो रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। फिर हमने यहाँ से एक कांस्टेंट यूज़ किया था जिसे हमने बोला था घन कोण। तो यहाँ से देखेंगे आप dA/r² की वैल्यू क्या आ रही है, डी ओमेगा। इट मीन्स मैं इसकी जगह पे क्या प्लेस कर सकती हूँ, डी ओमेगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने सरफेस एस लिया है और यहाँ पर फॉर्मूले में मैंने ए ले लिया, आप एस ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में डी ओमेगा। ये तो हो गया छोटे से इस छोटे से स्वल्पांश के लिए। अब मैं लिखूंगी क्या, पूरे पृष्ठ से होकर गुजरने वाला फ्लक्स। तो पूरे से होकर गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, फाई ई। ये तो कांस्टेंट टर्म है। क्लियर हो गया। यहाँ पर आपका इसका पूरे पृष्ठ का होगा और आप जानते हैं इसी में मैंने बताया था कि डी ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, कांस्टेंट वैल्यू 4 पाई। तो इसकी जगह पे आप क्या करेंगे, 4 पाई को प्लेस करेंगे इंटू 4 पाई। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल। तो आप देख पा रहे हैं आपके पास फाइनली फाई ई किसके इक्वल आ गया, 1/एप्सिलॉन और साथ में क्या है, क्यू, जो कि आपकी गॉस थ्योरम होती है। ठीक है। तो आई होप आपको ये प्रूफिंग समझ में आई होगी। ये प्रूफ के साथ भी आ सकता है। अगर आपका 1 नंबर पे क्वेरी करेगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में अगर 1 नंबर पे आएगा आपका, तो सिंपली पूछेगा कि गाउस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, जो आप कहते हैं कि 1/एप्सिलॉन होता है बंद आवेश का। लेकिन अगर आपसे 2 नंबर में पूछता है तो आपको प्रूफ ही करना होता है, निगमन करिए लिखा होगा, तो आपको प्रूफ करना होगा कि कैसे होता है 1/एप्सिलॉन के। ठीक है। तो देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने प्रूफ कर दिया, बहुत इजी है, कुछ नहीं करना था, ई की वैल्यू को प्लेस करना था और ds/r² आप जानते हैं डी ओमेगा होता है। और डी ओमेगा अगर पूरे कंप्लीटली पृष्ठ के लिए निकाले, सरफेस के लिए निकाले, तो वो कितना होता है, 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हुआ तो सिर्फ आपके पास बचा Q/एप्सिलॉन, जो कि आपका गॉस थ्योरम होती है। ओके। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इम्पॉर्टेंट आपकी 3 एप्लीकेशन है कि आपका एरिया के लिए यानी कि वायर के लिए क्या होगा और इनफिनिट आपकी प्लेट के लिए क्या होगा। ओके। तो तब तक के लिए आप वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का।